बीजेपी की आईटी सेल ने सबसे पहले ये झूठ फैलाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो ईरान में है वो खुल गया है और हिंदुस्तान के जहाज वहां से निकल रहे हैं। ये इतना बड़ा और इतना कोरा झूठ था। इस झूठ की, इस फर्जीवाड़े की जरूरत नहीं पड़ती अगर लेजर आंखों वाले जयशंकर और मोदी ने ऐसी विदेश नीति बनाई होती जो ट्रंप के डर से नहीं बल्कि भारत के हितों को सर्वोपरि रख के बनी होती। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं और आज इस झूठ के, इस फर्जीवाड़े की जरूरत पड़ रही है। अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अटके भारत के जहाजों की रट लगाकर कांग्रेस सरकार को घेर रही थी। शिवालिक और नंदा देवी के आने की खबर ने उस पर भी अब विराम लगा दिया। विपक्ष का मतलब क्या जब वो हार मानी। तुरंत पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिख दिया कि भारत में बीजेपी कैंप दोनों जहाजों को लेकर जो खुशी मना रहा है वो गलत है, क्योंकि ये दोनों जहाज भारत के लिए गैस लेकर आ ही नहीं रहे। दोनों जहाज अमेरिका के लिए गैस लेकर निकले। अब यहाँ पवन खेड़ा सहित कांग्रेस के कई नेताओं से गलती एक हो गई। विरोध के चक्कर में वो फैक्ट की जांच करना शायद भूल गए और फैक्ट के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो सामने आ ही जाता है। भ्रम की तरह उसकी जिंदगी 2-4 दिनों की नहीं होती। फैक्ट सामने आया और वो यही था कि दोनों ही जहाज भारत आ रहे हैं। एक तो भारत पहुंच चुका है, दूसरा कल भारत पहुंच जाएगा। जैसे ही ये खबर साफ हुई, कांग्रेस के नेता अपने अपने पोस्ट अब डिलीट करते हुए पाए गए। अब सवाल यह है कि विपक्ष और विपक्ष से सवाल, अगर भारत की विदेश नीति गलत है तो जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से मौजूदा वक्त में औसतन हर रोज 2 जहाज क्रॉस कर रहे हैं, वहां से भारत के 2 जहाज गैस लेकर कैसे पहुंच रहे? क्रूड लेकर तीसरा जहाज आज कैसे क्रॉस कर गया? आप सोचिए इस रास्ते के लिए दुनिया कितनी बेचैन है। ट्रंप कई देशों के साथ नेवल गठजोड़ की वकालत कर रहा है ताकि ईरान उनके जहाज को रोक नहीं पाए। वॉरशिप मिलकर तेल के जहाजों को एस्कॉर्ट करने की बात हो रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन, सबकी तैनाती तैयार की जा रही है और भारत बिना गोला बारूद के अपने जहाज को निकलवाने में सफल रहा है। शुक्र मनाइए, सफल विदेश नीति की वजह से ये हो पाया है। जिन शर्तों का जिक्र कांग्रेस कर रही थी कि हम उस वक्त कंडोलेंस मैसेज दे देते, फला के साथ खड़े हो जाते, फला के साथ दूरी बना लेते, उस हिसाब से भारत की विदेश नीति क्या सही दिशा में होती? क्योंकि आज जो विदेश नीति है वो बता रही है बिल्कुल परफेक्ट रास्ता अपनाए। विपक्ष के मुताबिक भारत ने खामनेई पर शोक नहीं जताया, तब भी ईरान भारत के लिए रास्ता दे रहा है। फिर तो भारत अपनी शर्तों पर अपनी नीति तय कर रहा है, यानी मजबूत मुल्क है, सफलता भी मिल रही है। यकीन मानिए इन जहाजों के आगमन से विदेशी मीडिया भी हैरान परेशान है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है आखिर भारत ईरान से कैसे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पार करवा गया, और ये भारत अमेरिका के साथ भी, ईरान के साथ भी ऐसा कैसे हो रहा है? दोनों भारत की ऊर्जा जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? अब ये तो गर्व करने वाली बात है ना। लेकिन तब जब आप सियासी चश्मे को हटाकर देश हित वाला चश्मा लगाएंगे तभी